देश में कोरोना के मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ चुका है। आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। महत्वपूर्ण फैसला यह कि दिल्ली में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, यानी दिल्ली सरकार के अस्पताल और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वाले ही इलाज करवा पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये डॉक्टर्स की एक कमेटी के सुझाव के आधार पर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। डॉक्टर मुकेश वर्मा कमेटी जिसने सुझाव दिया और उसी आधार पर अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि बॉर्डर्स तो खोले जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, लेकिन केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी अपना इलाज करवा पाएंगे। में एक संतुलन बनाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा, केंद्र सरकार के अस्पतालों में जो दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल है सभी का इलाज हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश इस लिहाज से की गई है कि स्पेशलाइज्ड जो सर्जरीज होती हैं जो दूसरे जगहों पर नहीं हो पाती, वो उनके लिए अभी भी बाहर वालों के लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। मेरे साथ वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या फैसले वो तो समझ आ गए, लेकिन डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी के जो सुझाव थे उस आधार पर ये फैसले लिए गए। सुझावों में क्या शामिल था इस कमेटी के? देखिए, सुझावों में इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार रोजाना कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना होगा कि आने वाले टाइम में आपात स्थिति के लिए सरकार उसके लिए कितनी तैयार है। और ये स्थिति कभी भी आ सकती है और जून और जुलाई को वैसे भी हम लगातार ये मान के डॉक्टर्स चल रहे हैं कि इस समय मामले बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में स्थिति और ज्यादा खराब ना हो। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली के पास ऐसे संसाधन पूर्ण और पर्याप्त हो जिससे दिल्ली अपने आप में स्थिति से निपटने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नजर आए। पहली बात। दूसरी बात, वर्मा कमेटी ने सीधे तौर पे किया कि दिल्ली सरकार इस बात को समझे कि दिल्ली में अब दिल्ली वालों का इलाज करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ती जा रही है और वहां पर मामले बढ़ रहे हैं। तीसरी बात कि दिल्ली में अगर मान लीजिए कि बाहर के लोग इलाज कराने आते हैं तो ऐसे में 3 दिन के अंदर दिल्ली के तमाम बेड्स जो हैं वो भर जाएंगे और फिर ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि दिल्ली के लोगों को जो है वो बेड्स उनके लिए अवेलेबल ना हो। ये तमाम रिकमेंडेशन थी जो वर्मा कमेटी ने कैबिनेट के सामने रखी थी। और इसके अलावा करीब 7.5 लाख लोगों ने जो है वो रिकमेंडेशन दी, अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी बातों को रखा और जिन्होंने कहा करीब 90% लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि फिलहाल कोरोना को देखते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को प्रायोरिटी दे, उनके इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं दे, उनके लिए बेड अवेलेबल कराए। और यही बात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैबिनेट ने अप्रूव करते हुए फिलहाल एक फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल, भले अब इस पे वरुण राजनीति हो, लेकिन दिल्ली वालों को कम से कम ये फैसला पसंद आने वाला है। बने भी रहिएगा वरुण, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि फिर से पुरानी दरों पर शराब की बिक्री होगी। दिल्ली सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स हटा दिया है। केजरीवाल सरकार ने शराब पर हालांकि 5% वैट बढ़ाया है। 10 जून से अब ये शराब की जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। वरुण, क्या कारण एक जगह हटाया और एक जगह वैट बढ़ाया? देखिए, पहले से मुकाबले निश्चित तौर पे सस्ती शराब लोगों को मिलेगी। एक जो सबसे मुख्य कारण था वो ये कि लगातार दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने की
कोशिश करने में लगी है। दिल्ली सरकार ने पहले भी कहा था कि उस पर इस समय फंड की बहुत सारा दिक्कत आ रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसने फंड की गुहार लगाई थी। दिल्ली में शराब की रेट बढ़ाने के बाद, सेस लगाने के बाद लगातार उसकी बिक्री में कमी आ रही थी, इसलिए सरकार को यह फैसला पहले भी लेना था। पिछले कैबिनेट में भी इस प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन उस समय कुछ कारणों की वजह से उस समय ये फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि 10 जून से दिल्ली के अंदर जो शराब है उसमें 70% जो सेस लगाया गया था उसको हटाया गया है। साथ में 5% जो है वो वैट में बढ़ोतरी की गई है, यानी थोड़ी सी महंगी जरूर होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी ज्यादा जो है वो पहले मिल रही थी। लेकिन हाँ, आर्थिक रूप से इससे दिल्ली सरकार को जो है निश्चित तौर पर फायदा होगा। शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। तो कोरोना टैक्स हटा दिया है लेकिन 5% वैट बढ़ाया है दिल्ली सरकार ने अपने नए नियम के तहत। अब बात बिहार की। बिहार में अमित शाह की डिजिटल रैली है आज और बीजेपी के चुनावी बिगुल बजाने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले आरजेडी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने आज थाली बजाकर बीजेपी और जेडीयू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि संकट के इस काल में भी बीजेपी राजनीतिक रैलियां कर रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के वक्त चुनाव अभियान चलाना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है और बिहार की एनडीए सरकार प्रवासी मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था। उधर बीजेपी ने, आपको बता दें, बीजेपी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। तो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियां केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध ही है। यही लोग थे जब पहली बार कोरोना से जुड़े हुए वॉरियर्स को, डॉक्टर हों, सुरक्षाकर्मी हों, नर्सेज हों, उनके समर्थन में थालियां बजाने के लिए कहा था तो भी विरोध किया था। आज खुद थालियां बजा रहे हैं, कह रहे हैं गरीबों के अधिकार के लिए। गरीबों के अधिकार की चिंता अगर इनको होता तो गरीबों के संवाद की बात करते। गरीबों से संवाद की बात नहीं की, गरीबों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप हो क्यों रहा है, ये भी आपको बता दें। दरअसल आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शाह लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा कर रही है। लगभग 5 लाख लोगों को इसके साथ जोड़ा जाएगा, ऐसा दावा है बीजेपी का। लेकिन इसी वर्चुअल रैली का विरोध गरीब अधिकार दिवस के रूप में आरजेडी ने किया है। देखिए, थाली बजा करके विरोध किया गया इस वर्चुअल रैली का कि मदद करने के बजाय, गरीबों को, श्रमिकों को मदद करने के बजाय अपना चुनावी एजेंडा चला रही है बीजेपी। 4 बजे दरअसल अमित शाह वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को और बड़ी तादाद में जगह जगह पर ऐसी तैयारियां की गई हैं जब लोगों को एक साथ बिठाकर अमित शाह की बातें सुनवाई जा सके।